चालू हो गया है ये। चलिए पढ़िए सब लोग। देखिए अगर यहाँ से ऐसा हटा के यहाँ विसर्ग करेंगे तब भी छंदोभंग नहीं होगा, यहाँ से र का विसर्ग यहाँ कर देंगे तब भी छंदोभंग नहीं होगा। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय, अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः, वितन्वति क्षेममदेव मातृका, चिराय तस्मिन् कुरवश्चकाशति। यहाँ देखिए लिखा है कुरवा है, यहाँ लिखा है चकासति ना। कुरवा मतलब कुरु प्रदेश, कुरु जनपद, चकासति मतलब सुशोभित हो रहा है, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। पूरा श्लोक इसी दो शब्द में है ना। लिखा है कुरवा चकासति, जहाँ का राजा वर्तमान समय में दुर्योधन है, ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। अगर यही दो शब्द समझ गए हैं, समझ लीजिए पूरा श्लोक समझ गए। ठीक, तो दो शब्द ये तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुरवः चकासति, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बाकी जो भी बताया गया ये कुरु प्रदेश है कैसा, उसी को बताया गया है बस। सबके सब कुरु प्रदेश के विशेषण हैं ना। कुरवः चकासति, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। तो कुरु प्रदेश है कैसा, तो यहाँ देखिए लिखा है अदेव मातृका ना। अदेव मातृका मतलब जो देवताओं पर आश्रित नहीं है, इसका मूल अर्थ यही है, जो देवताओं पर आश्रित नहीं है। जो देवताओं पर आश्रित होगा वह देव मातृका होगा, और जो देवताओं पर आश्रित नहीं है वह अदेव मातृका होगा ना। ऐसा कह सकते हैं, वहाँ आपके किताब में अर्थ लिखा है जो वर्षा पर आश्रित नहीं है ना। तो ये जो कुरु प्रदेश है, चाहे भगवान पानी बरसें और चाहे न बरसें, यही इसका अर्थ है ना। तो यही जो कुरु प्रदेश है वह अदेव मातृका है। तो जो भगवान पर या जो देवताओं पर आश्रित नहीं है, जो वर्षा पर आश्रित नहीं है, ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बन गया ना। यहाँ से देखिए अर्थ लिखा है तस्मिन। तस्मिन मतलब इससे किसका बोध होगा, दुर्योधन का। तो तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा चिराय, चिरकाल से, दीर्घ काल से, क्या, क्षेमम कल्याण को, वितन्वति फैलाते रहने पर ना। राजा दुर्योधन इस टाइम कुरु प्रदेश में इतनी ज़्यादा सुविधा बढ़ा दिया है ना। वहाँ की जो खेती किसानी हो रही है, वहाँ की धरती पे जो भी बोया जा रहा है, गेहूँ धान जो भी हो रहा है ना, वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था कर दिया है। नहर, नाला, नाली, इंजन, समरसेबल सब कुछ, मतलब गली गली में वो पानी की व्यवस्था कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ अदेव मातृका लिखा गया ना। क्या हुआ, अरे देखिए अगर हम लोकल भाषा में जाएंगे तभी आपको अर्थ समझ में, नहीं तो ये अदेव मातृका समझ में नहीं आएगा ना। अगर इसका अगर मूल हम अर्थ देखेंगे तो जो देवताओं के ऊपर आश्रित नहीं है, इससे आप देवताओं के ऊपर ये आश्रित नहीं है कुरु प्रदेश। इनका कहने का मतलब यहाँ वर्षा पर जो आश्रित नहीं है, जहाँ की फसल वर्षा पर आश्रित नहीं है, ऐसा। अगर इसका मूल हम सही से अन्वय करके अर्थ निकालेंगे तो लिखा है कुरवा चकासत, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। प्रश्न बन गया किससे सुशोभित हो रहा है। लिखा है सस्य संपदा। सस्य मतलब होता है फसल, संपदा मतलब जो फसल रूपी संपत्तियों को दधता धारण करते हुए कुरवा चकासत, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। ये पूरा अन्वय बनेगा ना। फसल रूपी संपत्ति को दधता धारण करते हुए कुरवा चकासत, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है, ऐसा बनेगा ना।
तो यहाँ से देखिए लिखा अदेव मातृका जो वर्षा पर आश्रित नहीं है ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। तस्मिन उस राजा दुर्योधन के द्वारा चिराए दीर्घ काल से क्या क्षेमम कल्याण को वितन्वति फैलाते रहने पर ना वो कल्याण को इतना ज़्यादा फैला दिया है, इसीलिए कुरु प्रदेश जो है यह अदेव मातृका हो गया है। कल्याण को फैला दिया है मतलब वहाँ व्यवस्थाएं इतनी तगड़ी कर दिया है, वो चाहे वर्षा हो चाहे ना हो, वहाँ की जो फसल है वो उस पर आधारित नहीं है। यही लिखा अदेव मातृका जो वर्षा पर आधारित होने वाला आश्रित नहीं है ऐसा कुरु प्रदेश चकासत सुशोभित हो रहा है ना। अर्थ यहाँ से बनाइए फिर से कुरवः चकासत कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। किससे सुशोभित हो रहा है? सस्य संपदा दधता फसल रूपी संपत्तियों को दधता धारण करते हुए कुरवः चकासत कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। एक विशेषण ये हो गया। और यहाँ लिखा है तस्मिन उस राजा दुर्योधन के द्वारा चिराए दीर्घ काल से क्या क्षेमम कल्याण को वितन्वति फैलाते रहने पर जो अदेव मातृका हो गया है ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बन गया ना। और देखिए यहाँ लिखा है कृषि वलय। कृषि वलय मतलब किसान। तो लिखा है किसानों के द्वारा कृषकों के द्वारा मानो इव मतलब मानो क्या आकृष्ट पच्चा, इसका अर्थ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आकृष्ट पच्चा, आकृष्ट का अर्थ पूछा जाएगा। आकृष्ट मतलब होता है जो बिना जोती हुई भूमि है ना, तो जो बिना जोती हुई भूमि में पच्चा मतलब पकने वाली है, इसका मूल अर्थ होगा यही। जो कृषि वलय कृषकों के द्वारा अकृष्ट पच्चा जो बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बन गया। एक एक शब्दों का अर्थ जानिए। ठीक। कृषि वलय मतलब कृषकों के द्वारा अकृष्ट पच्चा जो बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है। बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली क्या है? फसल रूपी संपत्ति। और ऐसे फसल रूपी संपत्ति को धारण कौन कर रहा है? कुरु प्रदेश। ऐसे फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ से बन गया ना कृषकों के द्वारा मानो जो बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है ऐसी शस्य मतलब फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए कुरु प्रदेश चकासत सुशोभित हो रहा है। दो विशेषण देख लिए आप। एक तो यहाँ से उस तस्मिन उस राजा दुर्योधन के द्वारा चिराए दीर्घ काल से, वहाँ तो 12 साल का वनवास हुआ है, 1 साल का अज्ञातवास हुआ है ना उन लोगों का, तो दीर्घ काल से कुरु प्रदेश की सेवा में जुटा है ना। तो वो दीर्घ काल से सेवा में जुटा है तो वहाँ के कल्याण के लिए जो फैला दिया है क्या, इतनी ज़्यादा वो व्यवस्थाएं वहाँ फैला दिया है कि वहाँ की जो भूमि है, जो कुरु प्रदेश की धरती है, वह अदेव मातृका हो गई है। समझ में आ रहा है ना। तो तस्मिन उस राजा दुर्योधन के द्वारा दीर्घ काल से क्षेमम कल्याण को वितन्वति फैलाते रहने पर जो अदेव मातृका जो वर्षा पर आधारित नहीं है, जो वर्षा पर आश्रित नहीं है ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। और कृषकों के द्वारा कृषि वलय कृषकों के द्वारा इव मानो अकृष्ट बिना जोती हुई भूमि में जो पच्चा पकने वाली है ऐसी शस्य संपदा ऐसी फसल रूपी संपत्तियों को यहाँ दधता धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। और यहाँ एक शब्द आपका छूटा है सुखेन लभ्या, तो इसको इसके साथ जोड़िए। कृषि वलय कृषकों के द्वारा इव मीन्स मानो सुखेन लभ्या जो बड़ी आसानी से प्राप्त होने वाली है ऐसी शस्य संपदा ऐसी फसल रूपी संपत्तियों को दधता धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बन गया अर्थ। एक का शब्द छोड़ने ना पाए। यहाँ बता रहे हैं कृषकों के द्वारा मानो जो बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्तियों को धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है।
जो कृषकों के द्वारा मानो आसानी से प्राप्त होने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्तियों को धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। जो राजा दुर्योधन के द्वारा बहुत दिनों से कल्याण को फैलाए जाने पर अदेव मातृका हो गया है, ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। तीनों चीज़ दिए हैं पूरे श्लोक में ना। जो कृषकों के द्वारा बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्तियों को दधता धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। एक चीज़ बता दिए। दूसरी बता रहे हैं जो कृषकों के द्वारा मानो आसानी से प्राप्त होने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। दो चीज़ बता दिए। तीसरी कह रहे हैं तस्मिन चिराय, उस राजा दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से ही जो कल्याण को फैलाते रहने पर अदेव मातृका हो गया है, वर्षा पर आधारित नहीं है, ऐसा कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। बन गया ना। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से ये चकासित बहुत इंपॉर्टेंट है। आकृष्ट पच्च्या का अर्थ पूछा जाएगा, दधता इसको पूछा जाएगा, सस्य पद से इसका क्या अर्थ है, सस्य पद का यहाँ अर्थ है फसल, फसल रूपी संपत्तियों को धारण करते हुए ना पूछा जाएगा। कुरु प्रदेश किससे सुशोभित हो रहा है? तीन चीज़ों से सुशोभित हो रहा है यहाँ पे ना। एक चीज़ तो हो गया कृषकों के द्वारा मानो जो बिना जोती हुई भूमि में बिना जोती हुई भूमि में पकने वाली है ऐसी फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए। तो तीनों चीज़ को आप नोट्स वहाँ बनाएंगे, तीनों चीज़ को लिखेंगे। कुरु प्रदेश किस किस चीज़ से सुशोभित हो रहा है, तीनों चीज़ वहाँ आप लिख सकते हैं। चाहे संस्कृत में लिखेंगे तो बनेगा कृषि वलय इव अकृष्ट पच्च्या सस्य संपदा दधता कुरवः चकासत, एक ऐसे लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे कृषि वलय इव सुखेन लभ्या सस्य संपदा दधता कुरवः चकासत, दो लिख देंगे। तीसरे में लिखेंगे तस्मिन् चिराय क्षेमं वितन्वति अदेव मातृका कुरवः चकासत। बन गया। एक एक शब्द का अर्थ सबके पास पहुंच गया, कोई दिक्कत? पढ़िए एक बार। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय अकृष्ट पच्च्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। यहाँ हम रकृष्ट पच्च्या इसलिए नहीं पढ़े हैं कि यहाँ आपको अर्थ समझ में आए। इधर चला जाएगा विसर्ग तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका आ, और ये वाला सा यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा विसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा चिराय ना। आपको अर्थ आसानी से समझ में आए इसलिए यहाँ अकृष्ट पच्च्या पढ़े हैं हम लोग। ठीक। बाकी बहुत लोग कहेंगे तो शुद्ध पढ़ते नहीं है, तो रकृष्ट पच्च्या पढ़ते हैं। रकृष्ट पच्च्या पढ़ने का केवल ये मतलब है कि आप तक अर्थ सही से पहुंच जाए, बस इसलिए यहाँ अकृष्ट पच्च्या पढ़े हैं। ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत शब्दार्थ में किसी भी प्रकार की ऐसा कोई शब्द है जिससे जो मतलब प्रश्न बनने वाले हैं इस श्लोक से? तीन चीज़ आपको ध्यान देना है। कुरु प्रदेश तो सुशोभित हो रहा है, किससे सुशोभित हो रहा है? तो तीन चीज़ हमने बता दिया है। यहाँ तीनों चीज़ आप वहाँ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक। नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स उसी का बनाइए, केवल प्रश्नों का नोट्स बनाइए। ये नहीं कि पूरा श्लोक लिखें, उसके नीचे पूरा शब्दार्थ उसका लिखें, फिर उसके नीचे उसका अन्वय लिखें, फिर अनुवाद लिखें, फिर एक एक शब्दों की टीका टिप्पणी लिखें। एग्जाम में वास्तव में जो पूछा जाने वाला शब्द है, अगर मूल रूप से देखा जाए अकृष्ट पच्च्या ये पूछा जाएगा। वितन्वति में प्रकृति प्रत्यय पूछ लिया जाएगा। क्षेमम पद का अर्थ पूछा जाएगा। चकासत में कौन धातु है, किस लकार का है, कौन पुरुष है, कौन वचन है, ये पूछा जाएगा। ठीक। ये तस्मिन पद किसके लिए आया है ये पूछ सकता है। ये सब इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक। अलंकार इसमें देख लीजिए कौन सा है, बाकी एक एक शब्दों की टीका टिप्पणी देख लीजिए और टीका टिप्पणी देख लीजिए का जो लिखा है। देखिए एक शब्द आया क्षेमम, कल्याण ना। क्षेम पद का अर्थ क्या है? कल्याण। ये रूप कहाँ का है? ऐसे देख लीजिए। हाँ, यहाँ क्षेमम द्वितीय विभक्ति एक वचन का है ना।
यहाँ अदेव मातृका है, ये रूप कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति। देखिए यहाँ कुरवा जो है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, सबके सब इसके विशेषण हैं ना। लेकिन विशेषण बनेंगे जब पूरा वाक्य लेंगे तब। जब ऐसे लेंगे कृषि वलय इव अकृष्ट पच्याह सस्य संपदा दधता, तब कुरवा का विशेषण होगा। ठीक, ऐसे भी लेंगे तब भी बनेगा। ये भी प्रथमा का बहुवचन है ना। ये कहाँ का है? द्वितीय का बहुवचन है। ये कहाँ का है? प्रथमा का बहुवचन है। ये तृतीय का बहुवचन है। ये प्रथमा का बहुवचन है। वही तृतीय का एक वचन है। ठीक, ये वितन्वति कहाँ का रूप है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें देखिए जो आपके किताब में लिखा है वहाँ से टीका टिप्पणी देख लीजिए। लिखा है आपका वितन्वति, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें धातु क्या है? दधता है एक शब्द है। इसमें प्रत्यय पूछा जा सकता है। हाँ, द्वितीय तो लिखे हैं। कहाँ है? द्वितीय बहुवचन है। फसल रूपी संपत्तियों को धारण करते हुए। किताब में प्रथमा एक बहुवचन लिखा है क्या? हाँ, जिस किताब में प्रथमा बहुवचन लिखा होगा वो गलत लिखा है, उसको आप सही कर लीजिए वहाँ पे। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। फसल रूपी संपत्तियों को दधता धारण करते हैं, सत्र प्रत्यय लग गया, वर्तमान कालिक धारण करते हुए कुरवा कुरु प्रदेश चकासत सुशोभित हो रहा है। ठीक, इसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें देखना है आपको। कृषि वलय में कौन सी विभक्ति है? कृषि वलय में प्रत्यय पूछा जा सकता है आपका, वलच प्रत्यय है। और लभ्या इसमें कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। धातु कौन सी है? दधता में कौन सा प्रत्यय है? किसमें लेप है? यत है। चकासत ये कहाँ का रूप है? इसमें धातु पूछी जा सकती है। चकासी धातु है ना। चकास धातु है, लट लकार परस्मै पद का प्रथमा विभक्ति क्या है? बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद अदेव मातृका में अगर समास पूछेगा कौन सा मारेंगे? अदेव मातृका में बहुब्रीहि समास होगा। फिर से किताब देखिए अच्छे से। यहाँ से लेंगे अदेव मातृका जो वर्षा पर आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है, ऐसा कुरु प्रदेश, ऐसा अर्थ बनेगा इसका। हाँ, देव मातृका देखिए ये होगा आपका देव मातृका ना, जो देवता पर आश्रित है। अगर आ लगा दिए आगे तो नहीं तत्पुरुष हो जाएगा। अदेव मातृका ना, देव मातृका मतलब जो देवता पर आश्रित है। आ लगा दिए तो नहीं तत्पुरुष हो जाएगा। अदेव मातृका में कौन सा समास है? ये अदेव मातृका यहाँ किसका विशेषण है? कुरवा का विशेषण है। इसके बाद आपका सस्य संपदा। सस्य संपदा में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। बाकी कुछ नहीं। सस्य संपदा में षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ देखिए है तो द्वितीय का बहुवचन, लेकिन समास कौन सा बन रहा है? षष्ठी तत्पुरुष। अदेव मातृका में न तत्पुरुष समास है। चकासत में चकाश्री धातु है ना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। वितन्वत ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अकृष्ट का अर्थ पूछेगा क्या लिखेंगे? बिना जुती हुई भूमि ना, जो बिना जुती हुई भूमि में पकने वाली है, ऐसी क्या फसल रूपी संपत्तियाँ। दधता में प्रत्यय पूछेगा क्या मारेंगे?
सत्य प्रत्यय। लभ्या में क्या मारेंगे? लब धातु से यत प्रत्यय। सुखेन कहाँ का रूप है? तृतीय विभक्ति एक वचन का। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा? कुछ नहीं। चिराए यहाँ क्या है? अव्यय पद है। कोई दिक्कत? चलिए और एक को पढ़ाएं कि छोड़ दें? बस ना, चलिए आप लोगों की मर्जी, हमको कुछ दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। अगला वाला श्लोक कौन सा है? कौन कौन पढ़ना चाहेगा? एक श्लोक कौन कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? हाँ हाँ, आप जाने दीजिए, काव्य प्रकाश पढ़ा दें, इसको बंद कर दें। क्या टीजीटी वाले चाह रहे हैं कि रात अजनीय में पढ़ा दें, लेकिन प्रवक्ता वाले भी 10 यहाँ 9 बजे की क्लास है उनकी, 10:30 बज रहा है, 1.5 घंटे से आके बैठे हैं, सही नहीं है ना। इंसाफ प्रवक्ता वालों के साथ नहीं होगा। अब हम अगर आगे पढ़ाएंगे श्लोक, बाकी हम तो 5 श्लोक आज पढ़ के आए थे पढ़ाने के लिए। इसको बंद कर दीजिए।